यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि जीएसटी में डिस्काउंट कितने तरह का होता है और डिस्काउंट के साथ परचेज और सेल की एंट्री किस तरीके से की जाती है। तो यह हमारा टैली प्राइम का एक कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर हम आपको बेसिक्स लेके एडवांस टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने आपको बता दिया था कि जीएसटी के अंदर परचेज की एंट्री करने के लिए डिस्काउंट किस तरीके से ऐड किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तब उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके अंदर हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया था कि आप डिस्काउंट के साथ कैसे परचेज कर सकते हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप कैसे डिस्काउंट के साथ सेल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जीएसटी के अंदर कितने तरह का डिस्काउंट होता है। तो जीएसटी में दो तरीके का डिस्काउंट होता है, पहला आइटम वाइज डिस्काउंट और दूसरा टोटल वैल्यू डिस्काउंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल रेडी रखा हुआ है। तो ये एग्जांपल हमारा आइटम वाइज डिस्काउंट का है। आइटम वाइज डिस्काउंट का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे हमने 3 तरीके की स्टॉक आइटम्स को सेल किया है, Redmi Note 9 Pro, Samsung J5 और Sony Xperia L4। तो इन तीनों की हमने 5 क्वांटिटी को सेल किया है और इनका रेट है 30,000, 20,000, 40,000। और आप देखेंगे इन तीनों स्टॉक आइटम पे अलग अलग तरीके का डिस्काउंट लग रहा है। जो हमारा Redmi Note 9 Pro है इस पे 8% का डिस्काउंट लग रहा है, जो हमारा Samsung J5 है इस पे 10% का डिस्काउंट लग रहा है और जो हमारा Sony Xperia L4 है इस पे 12% का डिस्काउंट लग रहा है और जो हमारा फाइनल अमाउंट है वो हमारा डिस्काउंट लगने के बाद आ रहा है। तो ये होता है आइटम वाइज डिस्काउंट। तो इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हुए हम आपको टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री करके दिखाते हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के लिए सिंपल हम टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे गेट ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर्स में आ जाते हैं जिसकी शॉर्टकट की होती है वी। अब वाउचर्स में आने के बाद यहाँ पे हम सेल के वाउचर में आ जाते हैं जिसकी शॉर्टकट की होती है F8, या तो आप राइट साइड में यहाँ पे सेल के वाउचर पे क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद हम सेल के वाउचर में आ जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन डालनी है वो अपने एग्जाम्पल में से देख लाते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर एक सेल की एंट्री करने के लिए जो सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारी हमने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। सबसे पहले इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर और पार्टीज अकाउंट नेम। तो इन तीनों चीज़ों को हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हम एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेट को चेंज कर लेंगे F2 की से और डेट हम डाल देंगे 1 अप्रैल। देन उसके बाद पार्टीज अकाउंट नेम। तो हमारे एग्जाम्पल के अंदर जो हमारी पार्टी है यानी जो हमारा कस्टमर है वो है वर्व कंप्यूटर, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे आप पार्टीज अकाउंट नेम में आएंगे तो आप देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर में आपको सारे लेजर शो हो जाते हैं। अगर आप अपने किसी कस्टमर को सामान सेल कर रहे हैं और उसका लेजर यहाँ पे है तो सिंपल आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर उसका लेजर यहाँ पे नहीं है तो आप ऊपर की तरफ क्रिएट पे क्लिक करके उसे क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पे पार्टीज अकाउंट नेम में रहते हुए अपने कीबोर्ड से Alt+C टैप कर दीजिए जिससे आप लेजर क्रिएशन वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो हमारे केस में हमने यहाँ पे पहले से ही लेजर क्रिएट करके रखा हुआ है और हर एक लेजर के आगे हमने आपको बताया है कि कौन सा हमारा सप्लायर है और कौन सा हमारा कस्टमर है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्व कंप्यूटर है ये हमारा कस्टमर है, इसको हम सिलेक्ट कर लाते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमसे डिस्पैच डिटेल मांगेगा। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी हम आपको बता चुके हैं जब भी हम सेल की एंट्री करते हैं तो जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन को आप ऐड कर दीजिए क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे टैक्स इनवॉइस के प्रिंट के अंदर भी शो होती है। तो सबसे पहले हमसे डिलीवरी नोट नंबर पूछ रहा है। तो अगर आपके केस में कोई डिलीवरी नोट नंबर आप यूज़ करते हो तो आप उसको एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको उसकी डेट डालनी होगी, डेट हमारी बिल्कुल सेम रहेगी। नेक्स्ट है हमारा डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर। तो यहाँ पे आप अपना डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर ऐड कर देंगे और उसके बाद है डिस्पैच थ्रू, यानी आप जो सा सामान सेल कर रहे हैं वो आप किसके थ्रू कर रहे हैं, आप बाय ट्रक कर रहे हैं, बाय रेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं बाय ट्रक। देन उसके बाद डेस्टिनेशन, यानी यह सामान हमारा कहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे हम आपको लोकल सेल के बारे में बता रहे हैं। अब लोकल सेल और सेंट्रल सेल क्या होती है, इसकी एंट्री किस तरीके से की जाती है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ हम आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुके हैं। उसमें हमने आपको कंप्लीट बताया था कि लोकल सेल क्या होती है और सेंट्रल सेल क्या होती है। इन दोनों में हमने आपको डिफरेंस भी बताया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोकल सेल करने वाले हैं यानी सेम स्टेट में सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारी डेस्टिनेशन है वो भी न्यू दिल्ली होगी। नेक्स्ट है एजेंट नेम। अगर आपका कोई एजेंट है तो एजेंट नेम यहाँ पे डाल दीजिए, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है बिल ऑफ लीडिंग, जो हमारा LR नंबर होता है। अगर आप LR वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे उसको ऐड कर दीजिए। देन उसकी डेट डाल दीजिए और यहाँ पे मोटर व्हीकल नंबर डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड्स के लिए मोटर व्हीकल नंबर को भी ऐड कर दीजिए जिससे जब आप इनवॉइस को प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे भी ये सक्सेसफुली शो होगा। तो एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद जिस कस्टमर को हम सामान सेल कर रहे हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी
क्योंकि जब हमने उसके लेजर को क्रिएट किया था तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पे ऐड कर दी थी, तो इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे मेलिंग नेम, उसका पूरा एड्रेस, स्टेट, कंट्री, जीएसटी और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। एक्सेप्ट कराने के बाद हमसे पूछ रहा है सेल लेजर। तो सेल लेजर के अंदर यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर में आपको सारे लेजर आ जाएंगे जो आपने क्रिएट किए हुए थे। तो यहाँ पे हमने दो तरीके के लेजर बनाए हुए हैं, सेल @ 12% और सेल @ 18%। तो यहाँ पे अगर आप एक से ज़्यादा टैक्स रेट वाले स्टॉक आइटम में बिजनेस करते हैं तो आप उन सभी के अलग अलग तरीके के लेजर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही टैक्स रेट वाली स्टॉक आइटम का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे आप सिंपल एक ही सेल का लेजर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो तरीके के बनाए हैं। अपने एग्जाम्पल में आते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे दो तरीके का टैक्स लग रहा है, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST 9%। यानी जो हमारी ये सेल है ये 18% वाले एग्जाम्पल के अंदर आती है। तो यहाँ से हम सेल @ 18% को सिलेक्ट कर देंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम नेम ऑफ आइटम में आ जाएंगे। अब नेम ऑफ आइटम के अंदर आप जैसे अपने कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आ जाएगी। एक तरफ आपको पूरी स्टॉक आइटम की डिटेल आएगी और दूसरी तरफ आपको उसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जोन सी स्टॉक आइटम सेल कर रहे हैं सिंपल वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लाते हैं। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल के अंदर हम तीन तरीके की स्टॉक आइटम को सेल कर रहे हैं। सबसे पहले Redmi Note 9 Pro, इसकी 5 क्वांटिटी और 30,000 का रेट और इस पर 8% का हमारा डिस्काउंट लगने वाला है। देन सेकंड Samsung J5, इसकी भी 5 क्वांटिटी और इस पर 20,000 का रेट है और 10% का इस पर डिस्काउंट लग रहा है। थर्ड है हमारा Sony Xperia L4, इसकी भी 5 क्वांटिटी, 40,000 रेट और 12% का डिस्काउंट लग रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है ये हमारी डिस्काउंट लगने के बाद आ रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये अमाउंट नहीं आएगा, उसके अंदर से हमारा डिस्काउंट माइनस कर दिया गया है। तो आइए हम आपको करके दिखाते हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो टैली सॉफ्टवेयर में सबसे पहले जो हमारी स्टॉक आइटम है वो है Redmi Note 9 Pro। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे Redmi Note 9 Pro इसका टोटल हमारे पास 10 पीसेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के अंदर हम डाल देते हैं 5 पीस और इसका रेट। अब रेट के अंदर हम डाल देंगे 30,000। अब 30,000 लिखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है वो 1,50,000 आ चुका है। लेकिन जो हमारा एग्जाम्पल है इसके अंदर 1,38,000 आ रहा है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर डिस्काउंट को ऐड नहीं किया। जो हमारी Redmi Note 9 Pro है इस पे हमारा 8% का डिस्काउंट भी लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे टैली सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई भी कॉलम नहीं आ रहा। और अगर यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे ये हमारे को नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमें एक कॉलम को ऐड करना होगा जिससे हम आइटम वाइज डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकें। तो आप किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए आपको इसके अंदर एक फीचर को इनेबल करना होगा और उस फीचर के लिए आप सेल के वाउचर में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F11 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप यहाँ पे कंपनी फीचर्स वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ पे आप शो मोर फीचर और शो ऑल फीचर इन दोनों को यस कर दीजिए। इसे यस करने के बाद आपको सारे कंपनी फीचर्स आ जाएंगे और यहाँ से आपको इन्वेंट्री फीचर के अंदर सेकंड लास्ट वाले फीचर माना है जिसपे लिखा हुआ है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। इसको यहाँ से आपको यस कर देना है। तो यहाँ पर हम इसे यस कर देते हैं। इसे यस करने के बाद इस पूरी स्क्रीन को आप एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पर आप एक बार दोबारा देख लीजिए, इन्वेंट्री फीचर के अंदर यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद इस पूरी स्क्रीन को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए। तो जैसे आप इस पूरी स्क्रीन को एक्सेप्ट कराएंगे अब आप देखेंगे सेल के वाउचर के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नया आ जाएगा जिसपे लिखा हुआ है डिस्काउंट। ये ऑप्शन आपको पहले शो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने कंपनी फीचर के अंदर उसे यस किया आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम हर एक स्टॉक आइटम के अंदर आइटम वाइज डिस्काउंट लगा सकते हैं। तो जो हमारी ये स्टॉक आइटम है इस पर हमारा 8% का डिस्काउंट लग रहा था, यहाँ पर 8 लिख देते हैं। तो अब आप देखेंगे जो इसकी टैक्सेबल वैल्यू है वो 1,38,000 आ चुकी है और सेम यही हमारी यहाँ पे आ रही है। तो आइए हम बाकी की दो स्टॉक आइटम भी सेल कर लेते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट है वो है Samsung J5। तो यहाँ पे हम Samsung J5 को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसकी भी 10 पीसेस हमारे पास अवेलेबल है और यहाँ पे इसकी 5 पीस हम सेल करेंगे। इसका रेट है 20,000। देन इस पे जो हमारा डिस्काउंट लगने वाला है वो है 10% का। तो आप देखेंगे अब इसकी वैल्यू 90,000 आ चुकी है। अब थर्ड है हमारा Sony Xperia LR, इसकी 15 क्वांटिटी हमारे पास पड़ी है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। 5 पीसेस हम सेल करेंगे और 40,000 का रेट है और जिस पे डिस्काउंट लग रहा है वो लग रहा है 12%। तो अब यहाँ पे सारी स्टॉक आइटम्स डालने के बाद और सभी डिस्काउंट एंटर करने के बाद जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4,04,000। तो हमारे एग्जाम्पल के अंदर भी सेम यही वैल्यू आ रही है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू 4,04,000। तो अब इस पर हमारा टैक्स लगेगा 9% का और वो टैक्स होगा हमारा 36,360। तो वही देखते हैं अब टैक्स कैलकुलेट हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे हम टैक्स लगा लाते हैं। तो ये हमारी लोकल सेल है तो इस पर हमारा CGST और SGST लगेगा। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं आउटपुट CGST @ 9%। तो आप देखेंगे 36,360 आ चुका है और दूसरा हमारा SGST होगा तो आउटपुट SGST @ 9%। तो दोनों टैक्स हमारे सक्सेसफुली आ रहे हैं।
और ये पूरी ट्रांजेक्शन होने के बाद जो नीचे की तरफ हमारा टोटल है वो है 4,76,720 और यही सेम हमारा यहाँ पे भी आ रहा है। यानी ये एंट्री हमने पूरी सही तरीके से की है। और अगर आपने भी सारे स्टेप सही तरीके से फॉलो करें तो आपका भी टैक्स यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर किसी रीजन से आपका टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हो रहा तो हो सकता है जब आपने कस्टमर के लेजर को क्रिएट किया हो तो वहाँ पे आपने जीएसटी नंबर को सही से एंटर ना किया हो, या जब आपने स्टॉक आइटम को क्रिएट किया हो तो वहाँ पे टैक्स रेट को सही से मेंशन ना किया हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम एक स्टॉक आइटम में आते हैं, इसको अल्टर करते हैं कंट्रोल एंटर से, और यहाँ से हम स्टैट्यूटरी डिटेल के अंदर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल के अंदर आ जाते हैं। इसको यस करते हैं। यस करने के बाद अब आप देखेंगे नीचे की तरफ जहाँ पे आपको टैक्स टाइप दिख रहा है, यहाँ पे आपको टैक्स रेट को जरूर मेंशन करना है, क्योंकि अगर आप इसको मेंशन नहीं करेंगे तो आपका टैक्स भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारी सेल की एंट्री डिस्काउंट के साथ तो सक्सेसफुली हो चुकी। और अब अगर आप इसकी टैक्स एनालिसिस डिटेल देखना चाहते हैं तो आप किस तरीके से देख सकते हैं। तो टैक्स एनालिसिस डिटेल देखने के लिए आप इसी एंट्री के अंदर रहते हुए अपने कीबोर्ड से Ctrl+I टैप कर दीजिए, जिससे आप यहाँ पे मोर डिटेल के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से जीएसटी के अंदर जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने टैक्स एनालिसिस वाली विंडो आ जाएगी और इसको डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे हर एक स्टॉक आइटम के अंदर आपको डिटेल के अंदर दिखाएगा। अब इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला है Redmi Note 9, इसकी टैक्सेबल वैल्यू है 1,38,000 और इस पे हमारा 99% का CGST SGST कैलकुलेट हुआ है। सेकंड है हमारा Samsung J5, इसकी टैक्सेबल वैल्यू है 90,000 और इस पे हमारा 99% का टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। और थर्ड है हमारी Sony Xperia LR, इस 1,76,000 और इस पे भी हमारा 99% का टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। यानी टैक्स एनालिसिस डिटेल के अंदर आप हर एक स्टॉक आइटम की टैक्स की डिटेल के अंदर देख सकते हैं। तो इस एंट्री को Ctrl+A से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट के साथ एक सेल की एंट्री सक्सेसफुली कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने आपको एक ही तरीके का डिस्काउंट बताया, जो है आइटम वाइज डिस्काउंट। अब हम आपको बताएंगे कि आप टोटल डिस्काउंट की एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं। उसे कहा जाता है वैल्यू वाइज डिस्काउंट, जिसमें हम आपको हर एक स्टॉक आइटम के अंदर डिस्काउंट लगा के नहीं दिखाते, टोटल हम आपको एक डिस्काउंट का लेजर बना के दिखाते हैं। तो उसके लिए दोबारा से हम सेल के वाउचर में आ जाते हैं। पार्टीज अकाउंट नेम हमारा सेम ही रहेगा, वर्ब कंप्यूटर। देन उसके बाद आप यहाँ पे सारे के सारे डिस्पैच से रिलेटेड डिटेल डाल दीजिए, डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू हम लिख देते हैं बाय ट्रक। देन उसके बाद डेस्टिनेशन होगी हमारी न्यू दिल्ली और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हैं, उसको एक्सेप्ट करा देते हैं। और जो हमारी पार्टीज डिटेल है ये सारी भी एज इट इज रहेंगी। और नेक्स्ट हमारा सेल लेजर, ये हमारा 18% रहेगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम के अंदर हम दोबारा से अपनी स्टॉक आइटम को सेल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं Redmi Note 8, तो यहाँ पे हम इसकी 2 पीसेस को सेल कर देते हैं। रेट हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी रेट हमारा ऑटोमेटिक क्यों आया है, तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपने Redmi Note 8 को इससे पहले कभी सेल किया होगा और जिस भी रेट में आपने उसको सेल किया था वो रेट टैली प्राइम के अंदर ऑटोमेटिक उठा लिया जाता है। अगर आप सेम रेट के ऊपर सेल नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे रेट को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको सेम रहने देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमसे डिस्काउंट पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम आपको आइटम वाइज डिस्काउंट की एंट्री नहीं करके दिखाएंगे, क्योंकि वो एंट्री हम आपको प्रीवियस वीडियो में करके बता चुके हैं। तो इस ऑप्शन को अब हम हटा देते हैं, दोबारा से F11 की, जिससे आप यहाँ पे कंपनी फीचर्स के अंदर आ जाएंगे और कंपनी फीचर्स में से इन्वेंट्री फीचर में से इसको नो कर देते हैं, डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस इसको नो कर देते हैं और Ctrl+A से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो वो आप देखेंगे वो डिस्काउंट का ऑप्शन यहाँ से हट चुका है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम Samsung J5, इसके यहाँ पे 2 पीसेस को सेल करेंगे, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और थर्ड है हमारा Sony Xperia 10, इसके भी हम 2 पीसेस को सेल करेंगे, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अब हम इस पे डिस्काउंट लगा के दिखाएंगे। तो जैसे आप अपने कीबोर्ड से स्पेस की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको सारे के सारे लेजर शो हो जाएंगे और यहाँ पे आपको डिस्काउंट रिसीव का एक लेजर शो होगा। और डिस्काउंट रिसीव का लेजर हमारे परचेज की एंट्री के अंदर यूज किया गया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सेल कर रहे हैं। तो सेल करते टाइम जब हम सामने वाले कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो एक नया लेजर हम आपको बना के दिखाते हैं। नए लेजर को बनाने के लिए या तो आप सिंपल ऊपर क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, या तो अब यहीं पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से Alt+C टैप कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम, तो नेम के अंदर हम लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड। अब इसका अंडर ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्काउंट को अलाउ कर रहे हैं तो ये हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है, तो यहाँ पे हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर कर देंगे। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद टाइप ऑफ लेजर के अंदर नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और यहाँ पे इस जीएसटी एप्लीकेबल को यहाँ पे
कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, इस जीएसटी एप्लीकेबल को आपको नॉट एप्लीकेबल पे सिलेक्ट करना है और नीचे वाला ऑप्शन जहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड इज एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर, यहाँ पे आपको जीएसटी को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको ये क्यों करना है वो आपको आगे बताएंगे। अब उसके बाद एप्रोप्रिएट टू के अंदर हम ले लेंगे गुड्स, और अगर आप सर्विस का बिजनेस करते हैं तो सर्विस को सिलेक्ट कर देंगे। तो हमारे केस में गुड्स है। अब उसके बाद मेथड ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे बेस ऑन वैल्यू। अब इन तीनों चीज़ों को हमने क्यों सिलेक्ट किया ये आगे आपको डिटेल के अंदर बताएंगे, लेकिन जब आप डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाएंगे तो यहाँ पे आपको इंक्लूड इज एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन 4 के अंदर जीएसटी को जरूर रखना है और इस पूरे लेजर को एज इट इज रखते हुए सेव करा दीजिए। तो यहाँ पे हमारा लेजर सक्सेसफुली बन चुका है। अब जो हमारा टोटल वैल्यू डिस्काउंट है हम दो तरीके से दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 1,40,000 पे परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज लिख दीजिए। एग्जाम्पल के लिए 10%, तो हम माइनस का सिंबल लगा के 10% लिख देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा 14,000, यानी 1,40,000 पे आपको 14,000 का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे परसेंटेज ना रख के वैल्यू में डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 0 कर दीजिए और यहाँ पे आप उस वैल्यू को लिख दीजिए। अब एग्जाम्पल के लिए 1,40,000 की हमारी टैक्सेबल वैल्यू है, इस पे हम आपको 20,000 का डिस्काउंट देना चाहते हैं तो माइनस का सिंबल लगा के हम लिख देंगे 20,000 और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा 20,000 का डिस्काउंट लग चुका है। अब यहाँ पे हम अपना टैक्स लगाएंगे, तो टैक्स हम लगा देते हैं आउटपुट CGST @9% और दूसरा आउटपुट SGST @9%। तो यहाँ पे ये एंट्री हमारी सक्सेसफुली हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा ये टैक्स लगा है आउटपुट CGST 9% और आउटपुट SGST 9%, ये हमारा 10,800 और 10,800 लगा है। अब ये कौन सी वैल्यू पे लगा है, तो आप देखेंगे जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है वो है 1,40,000, उसमें से 20,000 को माइनस कर देंगे तो हमारी टैक्सेबल वैल्यू बनेगी 1,20,000 और जो हमारा टैक्स है वो हमारा 1,20,000 पे लगा है, यानी डिस्काउंट लगने के बाद जो वैल्यू आती है उस पे हमारा टैक्स लगा है और यही डिस्काउंट लगाने का बिल्कुल सही तरीका है। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं ये किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे जब हमने डिस्काउंट के लेजर को बनाया था इसको हम अल्टर कर लेते हैं कंट्रोल एंटर से और यहाँ पे आपको 3 चीज़ों को एंटर करवाया था जिसके अंदर इंक्लूड इज एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर GST, देन उसके बाद अप्रोप्रिएट के अंदर गुड्स और यहाँ पे मेथड ऑफ कैलकुलेशन के अंदर बेस ऑन वैल्यू। अब इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल यहीं पे होता है क्योंकि अगर उन चीज़ों को वहाँ पे हम एंटर ना कराते तो जो आपका डिस्काउंट है वो 1,40,000 पे कैलकुलेट हो जाता, जो बिल्कुल गलत था क्योंकि हमारी टैक्सेबल वैल्यू डिस्काउंट लगने के बाद आती है। तो यहाँ पे अब जो हमारा डिस्काउंट है वो बिल्कुल सही तरीके से आया हुआ है। अगर यहाँ पे आप इसकी टैक्स एनालिसिस डिटेल भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे Ctrl+I टैप कर दीजिए और यहाँ पे मोर डिटेल के अंदर GST में टैक्स एनालिसिस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद Alt+F1 की प्रेस कर दीजिए और आप देखेंगे यहाँ पे आपको बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा Redmi Note 8 है इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो है 30,000, 4,285 का इस पर डिस्काउंट लग गया और उस पर 99% का यहाँ पे टैक्स लग गया। सेम इसी तरीके से Samsung J5 और Sony Xperia 10 सभी स्टॉक आइटम को आपको डिटेल के अंदर बता दिया जाएगा। इसको भी Ctrl+A से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो दोनों तरीके के डिस्काउंट की एंट्री हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। अब किस तरीके से रिपोर्ट को देखा जाता है हम आपको वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं GST की रिपोर्ट में इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो उसके लिए या तो ऊपर गो टू पे क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की है Alt+G और सिंपल यहाँ पे लिख दीजिए GSTR1 क्योंकि जो हमारी सेल है वो हमारी GSTR1 से रिलेटेड है। तो GSTR1 को देख लेते हैं। तो आप देखेंगे GSTR1 के अंदर B2B इनवॉइस के अंदर 4 एंट्री हमें सक्सेसफुली आ रही है। तो जैसे भी इसको एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद सभी एंट्रीज आपको डिटेल के अंदर दिखा दी जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी एक एंट्री है वो है टोटल टेलीकॉम की और जो 3 एंट्री है वो है वर्ब कंप्यूटर की। तो जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो वो 3 एंट्री भी सक्सेसफुली आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा GSTR1 है इसमें ये इफेक्ट सक्सेसफुली आ चुका है। अब GSTR3 भी देखते हैं। तो दोबारा से हम यहाँ पे गो टू पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं GSTR3 भी। तो GSTR3B के अंदर भी ये सारी एंट्रीज हमारी सक्सेसफुली आ चुकी है। तो यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई के अंदर हमारी सारी एंट्री आ चुकी है। डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन 0 रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड, इसके अंदर ये एंट्री सक्सेसफुली आ चुकी है। तो GST की रिपोर्ट में हमारा सारा इफेक्ट सही तरीके से शो हो रहा है। तो आइए अब अपनी स्टॉक आइटम समरी देखते हैं। तो दोबारा से गो टू पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉक आइटम समरी। जैसे हम स्टॉक आइटम समरी पे आएंगे तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम स्टॉक वेरी पे क्लिक कर देंगे। अब आप एक एक करके अपनी सभी स्टॉक आइटम की डिटेल को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम Redmi Note 9 Pro को देखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको उसकी पूरी परचेज, पूरी सेल की डिटेल आ जाएगी।
यानी आपने किस किस सप्लायर से परचेज किया वो एक तरफ आ जाएगा और किस किस कस्टमर को आपने सील किया वो एक तरफ आ जाएगा और हर एक स्टॉक आइटम के आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सैमसंग J5, इसका भी सेम इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा सैमसंग J5 है ये हमने एक पार्टी से परचेज किया था पूनम टेलीकॉम से और यहाँ पे हमने 2 बार इसको सेल किया है। एक बार हमने यहाँ पे इसको नॉर्मल सेल किया है और दूसरी बार हमने इसको 10% डिस्काउंट के साथ सेल किया है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डिटेल के अंदर दिखा देगा। और थर्ड है हमारा सोनी Xperia LR, इसके अंदर भी सेम इसी तरीके का इफेक्ट आ रहा है। तो आप देखेंगे जो हमारा सोनी Xperia LR है इसको हमने 2 बार परचेज किया है। एक बार हमने 7% डिस्काउंट के साथ इसको परचेज भी किया है और यहाँ पे दूसरी तरफ हमें सेल की पूरी डिटेल आ जाएगी कि हमने वर्व कंप्यूटर को सेल किया है जिसमें हमने 12% का डिस्काउंट भी लगाया है। तो यहाँ पे आप अपनी हर एक स्टॉक आइटम को डिटेल के अंदर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आप सेल का रजिस्टर को किस तरीके से देख सकते हैं। तो टैली प्राइम में अगर आप किसी भी रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो आपको गो टू पे क्लिक करना है और यहाँ पे उस रिपोर्ट का नाम लिख देना है। तो लिख देते हैं सेल रजिस्टर। तो जैसे हम यहाँ पे सेल्स रजिस्टर लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने सेल्स रजिस्टर आ जाएगा, इसको हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अप्रैल मंथ के अंदर आपको सारी एंट्रीज आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने सिर्फ अप्रैल में ही एंट्री की, इसलिए अप्रैल मंथ में ही एंट्री आ रही है। एंटर प्रेस करते ही जितनी भी आपने सेल की है वो सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे आ जाएंगी डेट के साथ सीरियल वाइज। तो आप देखेंगे हम अभी तक टोटल 4 एंट्रीज कर चुके हैं। तो चारों एंट्री यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुकी है। अगर आप किसी एंट्री को ओपन करना चाहते हैं तो सिंपल उस पर क्लिक कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये एंट्री हमारी ओपन हो जाएगी। तो वही देखते हैं अब इसका प्रिंट किस तरीके से शो होगा। तो उसके लिए Alt+P टैप कर देते हैं और यहाँ पे करंट पे आ जाते हैं, देन यहाँ पे प्रीव्यू पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसको जूम करने के लिए Alt+Z। तो आप देखेंगे प्रीव्यू के अंदर ये एंट्री पूरी की पूरी हमें इस तरीके से शो हो रही है। ऊपर की तरफ हमारे सारे के सारे कस्टमर और हमारी कंपनी की डिटेल आ रही है, देन एक तरफ पूरी डिस्पैच की डिटेल आ रही है और नीचे की तरफ हमने क्या सेल किया उसकी पूरी डिटेल आ रही है। क्या उसका नाम है, क्या उसका प्राइस है, कितने पीसीस हैं और कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है और नीचे की तरफ कितना उस पर टैक्स लग रहा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टैक्स इनवॉइस के अंदर शो हो जाती है। तो आई होप आप इस वीडियो के अंदर समझ गए होंगे जीएसटी में कितने तरह का डिस्काउंट होता है और कैसे उस डिस्काउंट की एंट्री को और उसकी अकाउंटिंग को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन किया जाता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे